नमस्कार। आज हम लुधियाना में हुई एक काफी परेशान करने वाली घटना पर गहराई से बात करेंगे। जी, हमारे पास एक न्यूज़ रिपोर्ट है जिसमें एक नेपाली मजदूर की हत्या का पूरा ब्यौरा है। हाँ, और हमारी कोशिश रहेगी कि इस घटना के तथ्यों को समझें और इसके पीछे के जो संभावित कारण हैं उन पर भी थोड़ी बात करें। बिल्कुल। तो बात है 12 जुलाई 2025 की रात की। करीब 8 बज रहे थे। 45 साल के तिलक राज, जो नेपाल के रहने वाले थे, पर यहाँ लुधियाना में मजदूरी करते थे। जी। वो अपने किराए के घर के पास ही खाना खाकर बस टहल रहे थे, रोज की तरह। बिल्कुल आम सी बात, शाम को टहलना। हाँ, लेकिन तभी रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 लोग बाइक पर आए, पीछे से, ओके। और उन्होंने तिलक राज पर चाकू से हमला कर दिया। ओह, और ये सब किसी ने देखा? हाँ, दुखद बात यह है कि उनके 18 साल के बेटे दानिश ने ये सब अपनी बालकनी से देखा। अपनी आंखों से? ये तो बहुत ही भयानक रहा होगा उसके लिए। बिल्कुल। दानिश ने बताया कि हमलावरों ने कुछ कहा भी नहीं, कोई बहस नहीं, कुछ नहीं। सीधा हमला? हाँ, सीधा हमला किया और फौरन बाइक पर बैठकर फरार हो गए। अच्छा, यहाँ एक बात और है जिस पर ध्यान देना चाहिए। बताइए। रिपोर्ट में बताया गया है कि तिलकराज के पास उस समय सिर्फ करीब 200 रुपए थे। सिर्फ 200 रुपए? हाँ, और एक मोबाइल फोन, बस। तो फिर ये लूटपाट का मामला तो नहीं लगता? वही तो, इतने कम पैसों के लिए ऐसा जानलेवा हमला थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, अगर लूटना होता तो शायद वो चिल्लाते, धमकाते, फोन छीनते। बिल्कुल। या शायद पैसे मांगते। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? ये क्या इशारा करता है? देखिए, जिस तरह से हमला हुआ, अचानक, बिना कुछ कहे और तेजी से, ये किसी सोची समझी साजिश की तरफ इशारा करता है। टारगेटेड अटैक। हाँ, ऐसा लगता है कि निशाना खास तौर पर तिलकराज ही थे। हो सकता है कोई पुरानी दुश्मनी हो, कोई निजी रंजिश। जो है, पुलिस क्या कर रही है इस मामले में? पुलिस ने फौरन एक्शन लिया है, घटनास्थल को सील कर दिया गया। अच्छा। और आसपास के जो भी सीसीटीवी कैमरे हैं, उनकी फुटेज कब्जे में ले ली है। फुटेज से शायद कुछ सुराग मिले। इंस्पेक्टर परमदीप सिंह है इस केस पर। जी, इंस्पेक्टर परमदीप सिंह, उनका कहना है कि जांच में वो ये देख रहे हैं कि हमलावरों का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं। और ये भी कि क्या उनका तिलकराज से कोई कनेक्शन था, कोई जान पहचान? बिल्कुल, इन सब पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। लेकिन एक मुश्किल है। क्या? अब तक हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। ओह, ये तो अहम बात है। फुटेज से भी कुछ पता नहीं चला? शायद फुटेज उतनी साफ ना हो, या हो सकता है हमलावरों ने चेहरे छुपा रखे हों। बाइक की नंबर प्लेट का भी मामला हो सकता है। जांच जारी है। सही कहा। और ये घटना, जैसा रिपोर्ट में भी जिक्र है, लुधियाना में जो सड़क पर हिंसा बढ़ रही है उसकी तरफ भी ध्यान खींचती है। हाँ, ये एक गंभीर मुद्दा है। जब कोई इंसान अपने घर के पास शाम को टहलने निकले और वो भी सुरक्षित न महसूस करे, तो फिर आम आदमी की सुरक्षा का क्या? बिल्कुल, इसका सीधा असर लोगों के मन पर पड़ता है। एक डर बैठ जाता है। लोग बाहर निकलने से कतराने लगते होंगे, खासकर शाम या रात में। हाँ, सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, ये पूरे समुदाय की सुरक्षा की भावना पर हमला है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये एक लक्षित हमला लग रहा है। हाँ, मकसद शायद व्यक्तिगत रंजिश का हो सकता है। और पुलिस अभी भी हमलावरों की तलाश में है, सुराग ढूंढ रही है। वाकई बहुत चौंकाने वाली और दुखद घटना है ये। जी, बहुत दुखद। और इस एक घटना से आगे बढ़कर अगर हम सोचें तो ये हमें कुछ व्यापक सवालों पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। जैसे कि हमारे शहरों में सामुदायिक सुरक्षा का क्या स्तर है, खास तौर पर प्रवासी मजदूर जो अक्सर अकेले रहते हैं, उनकी स्थिति क्या है? तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या हमारी पुलिसिंग व्यवस्था उतनी मजबूत और प्रभावी है कि वो इस तरह के अपराधों को रोक सके या जल्दी सुलझा सके? ये सोचने वाले बिंदु हैं। सामुदायिक सुरक्षा, प्रवासी श्रमिकों की स्थिति और शहरीकरण के दौर में पुलिसिंग की चुनौतियां। जी, ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर हमें गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, इस दुखद घटना के संदर्भ से परे भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको यह सतर्क रहने लायक स्टोरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी रियल क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली स्टोरी की सूचना सबसे पहले आपको मिले।